संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 10 लक्षण महापर्व चल रहा है और आज उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करना है। त्याग धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके संदर्भ में बहुत भ्रांतियां चलती हैं। ज़्यादातर दान को ही त्याग समझ लिया जाता है और आज देश विदेश में सब जगह त्याग धर्म पर चर्चा हो रही होगी तो उस वक्त दान की ही बात की जाती है और दान देने की ही प्रेरणा दी जाती हैं। आज का दिन त्याग धर्म की चर्चा के लिए मिल ही नहीं पाता है और त्याग के नाम पर दान उसे ले जाता है। दान क्या, चंदा ले जाता है। लोग आज के दिन वर्ष भर के मंदिर के समझ के लिए चंदा करते हैं, सब संस्थाएं चंदा करती हैं और इस तरह से सब लोगों को दान की महिमा ही समझाई जाती है। जैन धर्म में दान के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। दान का भी महत्व है, उसकी भी आवश्यकता है, वो भी ज्ञानी गृहस्थों के जीवन में होता है। लेकिन त्याग धर्म और ज्ञान ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इनका हम जाके गहराई में जाके देखते हैं तो ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और जबकि हम उनको बिल्कुल एकार्थवाची, बस पर्यायवाची शब्द मान करके ही प्रयोग हम करते हैं। अधिक क्या कहें हम, पूजनकार ने भी लिखा ना, उत्तम त्याग कहो जग सारा और औषधि शास्त्र अभय आहारा। बात तो त्याग की आरंभ की है कि उत्तम त्याग जगत में सारभूत पदार्थ है और भेद दान के गिना दिए हैं। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये दान के भेद हैं, ये त्याग के भेद नहीं है। तो इससे लोगों को एकदम पहली पंक्ति पढ़ने से ही ये भ्रम हो गया कि दान और त्याग एक ही चीज है और पूजन तो सब करते ही हैं। और इसका अर्थ भी बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गहरा भी नहीं है कि उत्तम त्याग कहो जग सारा, कि उत्तम त्याग जगत में बहुत सारभूत पदार्थ है और औषधि शास्त्र अभय आहारा, और वो 4 प्रकार का होता है। तो इसलिए लोगों के दिमाग में इनके दोनों के पर्यायवाची होने का भ्रम बहुत मजबूती से खड़ा हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि दोनों पर्यायवाची हैं तो एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करने से कोई अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज्ञान त्याग और ज्ञान दान दोनों का एक ही अर्थ है? क्या ज्ञान का भी त्याग संभव है? क्या ज्ञान के त्याग के भी उपदेश देने की जरूरत है? इसी प्रकार आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है? इन दोनों का भी एक अर्थ नहीं है। औषध दान और औषध त्याग, इनका भी एक अर्थ नहीं है। जब इनका बिल्कुल अलग अलग अर्थ है तो ये दोनों पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं?
हम आहार त्याग की बात करेंगे तो हम उपवास करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। लेकिन आहार दान की बात करेंगे तो नग्न दिगंबर मुनिराजों को नवधा भक्ति पूर्वक त्याग दान भोजन कराएंगे, आहार कराएंगे। अब आहार का त्याग और आहार का दान में कितना अंतर हो गया। आप मुनिराज को आहार दान दीजिए और खूब आप भी फिर भोजन करिए अच्छी तरह से। उसमें कोई ऐसी मर्यादा नहीं है कि आप एक बार ही करना। आपकी जैसी मर्यादाएं हों, जैसा आप खाते हों वैसा आप खाइए। माने आपके भोजन करने पर आहार दान कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। और आहार त्याग तो आप में एक घूंट पानी भी पिएंगे, एक दाना भी खाएंगे तो उसका भी निषेध है। दोनों बिल्कुल अलग अलग अर्थ में है ना। ऐसे ज्ञान दान आहार के बारे में तो थोड़ा बहुत घटित भी हो सकता है। क्यों कि आहार का त्याग भी किया जाता है और दान भी दिया जाता है। लेकिन ज्ञान में तो घटते ही नहीं होता है। ज्ञान का दान तो होता है लेकिन ज्ञान त्याग ये कहीं है। हाँ, हंसी आती है कि क्या ज्ञान के त्याग की कैसी बात कर रहे हैं? ज्ञान के त्याग की बात ही नहीं है। और ज्ञान का तो दान ही होता है। समझाते हैं गुरु शिष्य का इतना बड़ा व्यवहार है और अपने देश ना लब्धि एक अनिवार्य मानी गई है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। तो ज्ञान दान की तो बहुत बात है और ज्ञान त्याग की बात बिल्कुल नहीं है। औषधि दान और औषधि त्याग दोनों में अंतर नहीं है। आदमी ने औषधि का त्याग कर दे और फिर भी औषधि का दान दे सकता है। और औषधि का दान ना दे तो भी औषधि का त्याग कर सकता है कि मैं ये औषधि नहीं लूंगा, कि मैं कोई औषधि नहीं लूंगा, कि ये नहीं लूंगा। माने दोनों का एक अर्थ बिल्कुल ही घटित नहीं होता है, सीधा है। बिल्कुल बच्चों की बात है कि यदि दोनों एकार्थवाची हैं तो एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करें तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये जो मैंने आपके लिए प्रयोग करके बताए हैं वो मैं अपनी तरफ से कहीं से नहीं लाया हूँ। अपने जो शास्त्रों में 4 प्रकार का आहार दान बताया है और ज्ञान की जो चर्चा है उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। अब कवि ने पहली पंक्ति में ये कहा कि उत्तम त्याग कहो जग सारा, उत्तम त्याग जगत में सारभूत है। और अगली पंक्ति में कह दिया नाम गिना दी औषधि शास्त्र अभय आहारा। तो लोगों को ऐसा भ्रम हो जाना बहुत ही स्वाभाविक था। तो लोग पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। कभी को कुछ पता नहीं था कि आहार दान में और त्याग में कुछ अंतर है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो नहीं कहना चाहते हैं ये। हम तो ये कहते हैं कि हमने समझने में गलती की, क्योंकि जरा नीचे की पंक्ति और पढ़ते थे ना धैर्य रख करके कि निश्चय राग देश निर्वार है, कि निश्चय दान अथवा त्याग राग देश को दूर करना है। अब उसमें जो 4 में राग देश की बात ही नहीं आई थी। और औषधि शास्त्र अभय और आहार, तो इसका ऊपर तो नहीं लिखा कि ये व्यवहार से दान है कि व्यवहार से, लेकिन नीचे निश्चय लगा है तो हमको निकालना चाहिए अपने विवेक से कि ये ऊपर की बात व्यवहार की होगी क्या है। जो ऊपर जो बात कही गई है वो व्यवहार की बात होगी कि जब नीचे की पंक्ति में ये कहा कि निश्चय से राग द्वेष निवारे, और फिर चौथी पंक्ति में और भी गजब है
ज्ञाता दोनों दान संहारे, कि ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दोनों ही दानों को संभालता है। अब ये दान दो हो गए, वहां तो त्याग को 4 प्रकार का कहा था और वो चारों दान के नाम गिनाए थे। आहार दान लगा ना उसमें, औषधि दान, भले त्याग की बात कही हो अभय जी, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, तो दाने के कहलाए ना। और नीचे फिर दोनों दान संभाले। अब वहां दोनों तो ऊपर बताए ही नहीं थे। अब नीचे का भाग कैसा लगता है ना, जैसे ऊपर के ही संदर्भ में कहा जा रहा है कि ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दोनों दान, दो कौन से हैं? तो ये निश्चय दान और व्यवहार दान। ऊपर इनका नाम तो लिया नहीं, बताया नहीं। अब दोनों दान संहारे माने वो वास्तव में निश्चय दान माने त्याग और व्यवहार दान माने दान, ऐसा भी कहते। व्यवहार त्याग माने दान। वास्तव में ये निश्चय और व्यवहार का फर्क है। तो ज्ञाता दोनों, जब ज्ञाता का दोनों संहारे तो अब दोनों दान, ज्ञाता दोनों दान संहारे, ये क्लियर लिखा ना भाई कुमार जी। मैं एक छंद का अर्थ कर रहा हूं मैं, और जो सब रोजाना बोलते हैं, और भाग्य से मेरी इस किताब में भी ये लिखा हुआ है सब, और मैं हर साल एक प्रवचन में कहता हूं, आज पहली दफे नहीं कर रहा हूं, 101 दफे तो कर चुका हूँ, ख्याल में आई ना। और एक इस किताब में लिखा है, और किताब भी 2 लाख से करीब छप गई और सब गाँव में 6 भाषाओं में पहुँच गई। और गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष ने उसकी खुल के प्रतिज्ञा प्रशंसा की। और एक त्याग और दान वाले लेख पे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़िया कमेंट्स करे, प्रशंसा की, दिल खोल के की। उन्होंने आज तक किसी की ऐसी नहीं की होगी, कोई भी शिष्य की किसी गुरु ने ऐसी प्रशंसा की हो, ये भी मुश्किल है। ये तो मैं अपना महाभाग्य समझता हूँ। और पूज्य गुरुदेव श्री तो ऐसे थे कि उनसे कोई आदमी अनुचित तरीके से प्रभाव डाल के अपने प्रशंसा नहीं करा सकता था। जब तक उनके मन में नहीं आए तब तक वे नहीं किसी कीमत पर किसी को नहीं कह सकते थे। और उनके हमेशा लिमिटेड शब्द रहते थे। जिनके जिंदगी भर उन्होंने बड़ी से बड़ी प्रशंसा की, उनके लिए भी लिमिटेड शब्द ही थे। वे 2-3 वाक्य ही जिंदगी भर बोलते थे। अब कहते ज्ञाता दोनों, अब ये फिर क्या कह रहे हैं, कैसा ये ज्ञाता में दोनों त्याग की बात होगी, तो उसमें लिखा ज्ञाता दोनों दान संहारे। वहां भी दान लिख दिया। अब उसमें भी तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है हिलने की। है ज्ञाता दोनों, चार ऊपर तो 4 बताए थे ना वे दान, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। 20 अगर ख्याल में आ रही बात। और 4 में से फिर 2 के बारे में कमेंट्स दिया, फिर 2 के बारे में क्या कहना है? लेकिन ये 4 में से 1 के बारे में भी, एक दोनों दान समान है, इन 1 के बारे में भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान दान भी संभाले और आहार दान भी संभाले और औषध दान भी संभाले। अरे औषध दान वैद्य डॉक्टर देगा, है ना। औषध दान माने कोई चूरन दे देना का नाम नहीं है। आपके बीमारी का निदान करके और उसके उपयुक्त वो दवाई बताना, ये औषध दान है। औषध दान कोई वैद्य देगा, सेठ जी का काम नहीं है। वो तो दवाई की व्यवस्था है। ख्याल में आई ना? हैं? वैद्य देगा, डॉक्टर देगा। डॉक्टर ने जो बताया असलियत में वो उसका दान दाता है कि वो दाता है जो अपन तो बाजार में दुकान पे से जाकर लाते हैं ना दवाई, वो पर्चा दिखा के डॉक्टर का, तो वो दुकानदार है दाता। कहने नहीं, वो फ्री में दे देवे तो दाता कहलाएगा।
ये तुम्हारा फ्री फ्री कहाँ से लाए हो तुम? उनने तो कोई पैसे की कहीं बात ही नहीं करी है कि फ्री में दिया के पैसे में दिया के क्या दिया के किसने दिया। वो वैद्य डॉक्टर फ्री में तुम्हारा इलाज करे तो वो दाता है, और नहीं फ्री में नहीं करे पैसा लेवे तो वो दाता नहीं है। फिर दान उसका औषधि का दाता कौन है फिर? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ये जो धर्म है ना, जैन धर्म, ये क्षत्रियों का धर्म है। हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, आदिनाथ से लेके महावीर तक। वो बनियों के हाथ में पड़ गया है आज, हैं? फिर इसने इसकी दुर्दशा करके रख दी है। अब आज के 4 दान है ना, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान और अभय दान। लेकिन आहार देने वाला ना आहार दान देता है, न ज्ञान विद्वान ज्ञान दान देता है, न वैद्य औषध दान देता है, हैं? न सुरक्षा करने वाला अपनी जान की बाजी लगाकर वो अभय दान देता है। चारों दान सेठ जी देते हैं। अपने ऑफिस में आराम से गद्दी पे बैठे बैठे हिलते नहीं हैं। और दानवीर की उपाधि इन चारों कामों के लिए मिलती है तो सेठ जी को मिलती है कि उनने एक औषधालय खुलवा दिया है, हैं? आहार दान के लिए एक भोजनालय बनवा दिया है, 4-5 विधवा बानियों को रख दिया है कि भाई कोई भी महाराज आए तो उन्हें आहार बना के दे दिया करे। क्यों? एक पाठशाला खोल दी है, वो पंडित जी की तनख्वाह वो दे देते हैं। ज्ञान दान भी वही दे रहे हैं, और एक बाहुबली व्यायामशाला खुलवा दी है। इस तरह भी चारों दानों के दाता वही हो गए हैं। और उनको आज तक जितनी भी डिग्रियां मिली होंगी ना, सबसे दानवीर की पदवी तो कम से कम सेठों के अलावा किसी को आज तक नहीं मिली है। जिनने सारी जिंदगी बहुत अच्छी औषधियां दी, और मान लो फ्री में भी दी, यानी बताने के कोई पैसा नहीं लिए। अब दवाई तो तुम्हें बाजार से खरीदनी ही पड़ेगी, तो भी किसी वैद्य को कोई ने दानवीर की उपाधि दी हो तो बताओ मुझे, है? सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया, जैन धर्म पढ़ाया, फिर सात सभा करी, फिर माताओं बहनों को सूत्र जी का पाठ सुनाया, सुबह से शाम तक बराबर 8-8, 10-10 घंटे दान देते। लेकिन किसी पंडित को आज तक दानवीर की उपाधि, विद्या भारती की मिल गई होगी, वाणी भूषण की मिल गई होगी, क्यों? लेकिन के सोचा भी नहीं कि इनको दानवीर की उपाधि देना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान का दान वो दे रहे हैं ना, हैं? दवाई तो किसी दूसरे व्यक्ति ने जाके दे दी होगी, लेकिन ज्ञान में दूसरे ने क्या दिया? ज्ञान में तो उसी ने पढ़ाया। वो जो खुद ज्ञानी नहीं हो वो पढ़ा नहीं सकता। और ऐसा समझे ना, ऐसे औषधि में भी है कि जो उसका विशेषज्ञ नहीं हो औषधि का, जो समझता नहीं हो, वो औषधि कैसे किसी को दे सकता है? देखो, मैं कोई अपील नहीं कर रहा हूं कि मुझे या किसी पंडित को दानवीर की उपाधि दे दो। मैं तो इस समाज की बुद्धि की बात कह रहा हूं, कितनी बुद्धिमान है, कि वो कितना इसका दान शब्द का भी सही अर्थ क्या समझता है। त्याग तो अभी बहुत दूर की बात है। मैं बहुत सरल शब्द में बताता हूं। दान देने का नाम है और त्याग नहीं लेने का नाम है। ख्याल में आई बात? दान देने का नाम है और त्याग नहीं लेने का नाम है। एक कवि था बहुत बड़ा प्रसिद्ध, राजा के दरबार में जाता था तो कविता सुनाता था, तो 1-1 लाख दिनार
उसको पुरस्कार में मिलती थी क्या? इतना बड़ा था। वो गया एक राज दरबार में, तो राजा ने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। उसने कविता बोली, शायद माघ नाम था उसका। अपने माघ नंदी नहीं, वे तो मुनिराज थे, आचार्य भगवंत थे। वे काहे को किसी राज दरबार में जाने लगे किसी कविता सुनाने के लिए? महाकवि माघ शिशुपाल वध जिसने लिखा है ना, माघे संति त्रियो गुणा, जानते हैं आप? उपमा कालिदास से भवभूति और क्या है ना विशेषण, और माघे संति त्रियो गणा, है ना। माघ में तीन गौरवम लाग छंद है, बहुत बढ़िया ऐसा। तो माघ ने उसे एक तो ऐसा ढेर लगा दिया राज दरबार में, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का तो ढेर लग जाएगा ना। राजा बोला, हे कविराज, तुम्हें ऐसा दानवीर कोई मिला? आज तक तुम्हें किसी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी हैं? ऐसा पूछा। वो माघ कवि ने अपनी जेब में हाथ डाला, तो 1 स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी उसकी जेब में। तो उसने लेके ऐसे उछाल के फेंकी, उस ढेर पे फेंक दी कि जा, मैंने तेरे को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। हैं? क्या समझ रहे ना? बोल, है ना कोई 1,00,000 से ज्यादा स्वर्ण मुद्रा देने वाला ये माघ है। तो वो राजा बोला कि ये तो मेरी है, तूने तो 1 दी, कि ये तेरी है तो तूने मुझे बिल्कुल नहीं दी। जब तूने मुझे दे दी तो तेरी कैसे रह गई है? तो मेरी हो गई ना। तो मैंने इसमें 1 मिला के तुझे दी, तो मैंने 1,00,000 के 1 दी, और नहीं तो तेरी है तो मेरी भी है, मेरी है। तो उनने कहा कि देने वाले से नहीं लेने वाला बड़ा है, क्योंकि देने वाला दानवीर है और लेने वाला त्यागी है। जिसके पास में कुछ नहीं हो और उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिले और वो छोड़ दे, माथे पर सल नहीं आए, उसकी होड़ वो देने वाला कर सकता है? अरे जिसके पास करोड़ मुद्राएं होंगी वो लाख देगा, और त्याग वाला एक ही थी जेब में बस, और वो भी दे सकता है। ये तो लौकिक त्याग की बातें हैं। असली त्याग धर्म क्या है वस्तु के स्वरूप में, उसकी चर्चा तो अपन अभी करने वाले हैं। कि ये दान और त्याग में क्या, दान देने का नाम है और त्याग नहीं लेने का नाम है। आहार दान बढ़िया, खूब भक्ति से बढ़िया बढ़िया सुंदर भक्ति से मुनिराज को हम आहार कराएंगे तो फिर हम हमारे अंदर में जितनी भक्ति होगी हम तो पूरी शक्ति लगा देंगे ना, बढ़िया से बढ़िया देंगे, देना चाहिए ना। और आहार देंगे तो, और जो हम आहार त्यागें, मुनिराज जी छोड़ के चले गए तो वे त्यागी हुए ना, उनने छोड़ा है ना। तो त्याग और आहार दान, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है, इन शब्दों से ही अत्यंत स्पष्ट समझ में आता है। ये माताएं बहनें बिना पढ़ी लिखी, ये सब बच्चा बच्चा समझ सकता है, लेकिन आज तक किसी ने क्यों नहीं समझा? समझ में नहीं आता। कौन कहता कि नहीं समझा? अरे समझा होता तो कहता ना, बोलता, समझाता, लिखता, दुनिया तो तभी समझेगी कि तुम समझते हो। जब तुम उस बात को व्यक्त नहीं करोगे तो दुनिया कैसे समझेगी? यदि आप समझते हैं
तो बहुत बहुत महिमा की बात है, और हमको बहुत आपको झुककर आपको नमस्कार करते हैं। हम तो ये कहते हैं ध्यान नहीं, ऐसा समझने के लिए उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत बड़े गुरु की जरूरत है। बहुत स्पष्ट है शब्दों में बात, लेकिन हमें ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है, बस खत्म। बराबर धड़ाधड़ धड़ाधड़ चला आ रहा है। ये छंद हम कितनी दफे बोल चुके होंगे, बोलो कौन सा क्यों है? उत्तम त्यागे कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय रागे द्वेष निर्वारे, और ज्ञाता दोनों दाने संहारे। मैंने अभी आपको बताया, बोलो किसकी समझ में नहीं आया? इसमें कौन से पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है? इसमें कौन से शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है? मैं नहीं बताता तो आप नहीं समझ सकते थे, नहीं समझ सके ना। मैं यही गुरुदेव श्री के बारे में यही बोलता हूँ ना, कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्व की गहराई, समय सार की गहराइयाँ निकाल करके हमें बताई, हमें अभी लगता है कि हाँ सब बिल्कुल साफ साफ निकल रही है। उसका उसमें से गाथा में से वो बात बिल्कुल साफ साफ निकल रही है, हैं? लेकिन हमको ये भी अंदर से महसूस होता है कि पूज्य गुरुदेव श्री नहीं बताते तो हम नहीं निकाल सकते थे। 10 दफे पढ़ जाते यहाँ से, और जो अर्थ गुरुदेव ने निकाल के बताया है और हमें भी जच रहा है वो हम नहीं निकाल सकते थे। अपन फीलिंग करते हैं ना अंदर से, हैं? और लोग स्वीकार भी करते हैं, ऐसी हैं बहुत सी चीजें कि भाई इसमें ऐसा क्या था जो हमें नहीं निकाल पाया, हमें तो सहज से ही निकालने थे। देखो समय सार में काय का बनना है, कौन से नए का बनना है? कि निश्चय नए का बनना है। पढ़ा है तुमने कि कई दफे साहब, पक्की बात है, सोच समझ के कह रहे हो। तो मैं बोलता हूँ एक गाथा, व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदि खलू एक को। एक कौन से नए का बने? समय की गाथा है ना 27वीं। अब इसमें क्या कठिनाई है, कितना क्लियर लिखा है कि व्यवहार नए कहता है कि जीव और देह एक है। नदु निश्चय न जीवो देहो भी कदापि एकठो। लेकिन निश्चय ने से जीव और देह एक नहीं, कभी एक नहीं हो सकते हैं। दोनों मतलब एक ही गाथा में 2 लाइनों में दोनों पंक्ति कही। निश्चय की बात कहाँ कहता है? निश्चय की बात, और व्यवहार की पहले कही, ऊपर व्यवहार की लिखी और बाद में नीचे निश्चय की लिखी। खेमचंद भाई अपने प्रवचनों में ऐसे 25 गाथाएं बोल बोल के बताते थे कि देखो ऊपर की लाइन में व्यवहार की बात, नीचे की लाइन में निश्चय की बात। और तुम कह देखो सब निश्चय की बात है, उसमें नहीं। अब क्या करें, तुमने पढ़ लिया, देख लिया अच्छी तरह से, और निश्चय की दिख रही, तुम्हें व्यवहार की है ही नहीं। अब नहीं दिखती तो क्या करें? व्यवहारेण बदस्यति जीवस्य चरित्र दंशनम प्राणम, न विराणम न चरित्रम न दंशनम जाने गो शुद्धो। ऐसी ऐसी बुद्धि खराब होती है, समझ लेना आप। इसको ये मत समझना कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ कि आपको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कि आप में वो पूरी बुद्धि है, सब समझने की ताकत है, सब आप ख्याल में आई ना। लेकिन बस थोड़ी बुद्धि को लगाने की ज़रूरत है। हम वहाँ लगाते ही नहीं हैं, बस ऐसे रटा ऐसा चल रहा है बस मामला। ध्यान दिलाएं तो आ जाता है ख्याल में, नहीं ध्यान दिलाएं तो नहीं दिखाएं। समय सार में 47 शक्तियों का वर्णन है, लोगों को यही पता नहीं है कि समय सार कई दफ़े पढ़ लिया कि हमने कि 47 शक्तियों का वर्णन है। जब उनने खोल बताई, और उनने बताया कि एक ऐसी शक्ति है आत्मा में कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति,
कि ना वो त्याग कर सकती है और ना ग्रहण कर सकती है। बोलो, ये आत्मा ना कुछ छोड़ नहीं सकती है और कुछ ग्रहण नहीं कर सकती है। आप हम मानने को तैयार हैं? और ये निश्चय न्याय का कथन है कि व्यवहार न्याय का है? ये निश्चय न्याय का कथन है कि व्यवहार न्याय का? ये कहते आत्मा स्व को निश्चय से जानता है और पर को व्यवहार से जानता है। और मैंने कहा बेटा, सुपर प्रकाश का तो शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से है? सर्वज्ञ तो शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से? हाँ भाई, अरे उसी के बगल में लिखी है, तो उसकी संगति तो हमें तो बैठालनी तो पड़ेगी ना, कि हमें समझनी तो पड़ेगी ना, कि हम ऐसे ही चला देंगे चाहे जैसा है। मेरे कहने का मतलब ये, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमको इतना स्पष्ट मालूम पड़ती है। तो त्याग और दान के मामले में भी यही है, यही पंक्ति। कई पूजन में कई के छंद तो बहुत ही, सत्य धर्म के बारे में तो बिल्कुल पूरे वचन ही वचन पे पूजा पूजा, और हाँचे झूठे, बाप का पता बेटा भरोसा नहीं करता, वही बातें लिखी। तो इतने निश्चय की बात उसमें है ही नहीं, क्या करें? सत्य धर्म में है, लेकिन कईयों में है, कईयों में नहीं है, हैं? अब क्या करें साहब? फिर तो वहाँ तो फंस जाएंगे। फंस काहे को जाएंगे? हम तो जो समझाना चाहते समझे हैं, उसके लिए जो उपयोगी होगा वो लाइन में सुनाएंगे तुम्हें। तो हम सुनाएंगे ना दूसरी लाइन। इतनी अकल तुम में होती तो सुनाते ना, आज तक सुनाई कहाँ है तुमने? हमें वो भी हमें कोई सुनानी पड़ी कि देखो ये देखो यहाँ इसमें ऐसी है, अब क्या करें? हैं? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो उपयोग जाने की बात है, उपयोग नहीं जाने। तो जो उत्तम त्याग धर्म जो है, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों समारे, दोनों समारे कूप जल सम, दरब घर में परनया, निज हाथ दीजे साध लीजे, खाया खोया बह गया। अभी बिल्कुल सामान्य बात आ गई है? हाथ दो, साथ में ले जाओ। ये कहते कोई कहीं साथ में जाने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है। अभी उन्होंने तो बड़ी बात आगम में से निकाली, तो बड़ी बात भी कह दी और ये बात भी कह दी। अब तो सब ऐसा ही होगा। ये तो विवेक से निर्णय करके हमको निर्णय करना पड़ेगा कि ये 4 प्रकार के। हम त्याग का तो वास्तविक स्वरूप, मैं थोड़ी पहले त्याग की और दान की परिभाषा बता दूं, फिर आगे बढ़ूं, नहीं फिर रह ही जाएगी वो। समय सार की 34वीं गाथा में त्याग की परिभाषा दी है। सब्बे भावे जम्मः पच्चक्कायी परितीर्णाधूणम, तम्मः पच्चक्खाणम प्राणम नियमा मुड़े दब्बम। क्या है कि जब यह भगवान आत्मा पर पदार्थों को पर जानकर और ऐसा त्याग करता है कि ये पर है और मैं इसे छोड़ता हूँ, तब उसे त्याग कहते, प्रत्याख्यान कहते हैं। और तम्मा पच्चक खानम और नाणम नियमा मुड़े, और वो ज्ञान में ही होता है। फिर ज्ञान में ही होता है कि क्या मतलब? मेरी जेब में 10,000 के नोट रखे हैं, ख्याल में आए ना, 10,000 के नोट रखे हैं और मेरे हैं अभी, बस अभी तक मैं अपना मान रहा था। फिर आगे किसी ने बताया कि मैंने आपको दिए थे ना, मैं 10,000 का नोट, हाँ ये रखे हैं, आपने दिए थे, तो वो अभय जी को देने हैं। 1 सेकंड में हो जाता ना कि ये नोट मेरे नहीं हैं, अभय जी के हैं। कहीं ऐसा हो गया उसमें से 100 का नोट खर्च कर दिया हो तो कहते भैया अभय जी ये ले लो, मैं 100 रुपये में आपको दूंगा, मैं राखी दूंगा। बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल एकदम तत्काल ईमानदारी से सच्चे दिल से बोल देते हैं। तो 1 मिनट में हो जाता है ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। इनमें लेने देने का कहाँ कुछ करना पड़ता है, लेने देने का कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो ज्ञान में ही प्रत्याख्यान होता है। और एक शर्त है कि वो पर जानना हो चाहिए उसको, ये मेरा है और मैं त्याग करता हूं कि नहीं बनेगा। पर ये तीर्णादूणम ये लिखा है, पर को पर जानकर। किसको? पर को।
ऐसा नहीं तुम अपने निज को पर जान लो, ऐसे नहीं होगा, है ना। परेति, पर को पर जान कर, फिर विकल्प में ये छोड़ने का विकल्प करता है। तो वो तो कहते हैं वो त्याग की सारी प्रक्रिया ज्ञान में ही हुई, वो नादूर्य में ही ज्ञान में ही हुआ, पर को पर जानकर, और फिर मैंने उसे छोड़ा कि ये मेरा नहीं है, तो वो भी ज्ञान में ही हुआ। तो ज्ञान में ही त्याग होता है, और त्याग हमेशा पर पदार्थ का होता है, अपना त्याग नहीं होता है। अपना त्याग कोई कर ही नहीं सकता है, वो दान की उल्टी शर्त है, अपना ही होता है, पराय होता नहीं है। तुम्हारी जेब में से नोट निकाल के इसे दे दूं तो दान नहीं है, चोरी है। जो चीज मेरी है मैं उसका ही दान दे सकता हूं, जो मेरी नहीं है मैं उसका दान नहीं दे सकता हूं। ख्याल में आई ना। तो चोर दान में वो चीज अपनी होनी चाहिए, मेरी है ऐसा मानकर दिया जाता है, और उसमें परोपकार की भावना से दिया जाता है, परोपकार की भावना से। अपनी उपकार की भावना उसमें मुख्य नहीं रहती है, गौण रूप से रहती है, लेकिन परोपकार की भावना से मुख्य रूप से करके दान दिया जाता है पर पदार्थ का। और आप राग द्वेष आत्मा के कल्याण के लिए त्यागे जाते हैं, किसी दूसरे के कल्याण के लिए नहीं त्यागे जाते हैं। और वे राग द्वेष अपने हों तो त्यागे जाते हैं, वो निश्चय निश्चित तो पर के हैं, वो पर होंगे। यहाँ वो निश्चय नहीं लगाना, ये निश्चय लगाना कि भाई अपने में पैदा हुए हैं तो अपने ही हैं। पीर सागर समझ में है ना, लगाना ना। राग एक जो मेरे राग द्वेष हैं और मैं उन्हें त्यागता हूं, भगवान को राग द्वेष परित्यागी कहा है। पर पदार्थ का त्याग नहीं होता है, पर पदार्थ का दान होता है। हम एक चीज दूसरे को देते हैं, तो फिर कहते हैं हमने जो पर पदार्थ का जो त्याग किया, स्त्री पुत्र आदि मकान जी सब इनका त्याग किया, तो ये क्या है? ये कहते इनके में अपनापन का त्याग होता है, इनमें राग का त्याग होता है, ये इनका त्याग नहीं होता है, ये तो पर हैं ही। पर को पर जानकर, और ध्यान की क्या परिभाषा है? तत्वासूत्र को ले लो, स्वस्याति सर्गो ध्यानम, सर्वा सिद्धि ले लो। क्या कि जो अपनी चीज है, स्वस्थ माने धन भी किया है वहां, लेकिन स्वस्थ माने अपनी, अपना धन है, और अनुग्रहार्थम दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे का शब्द उसमें लगा दिया टीका में, सर्वा सिद्धि में। अपने उपकार के लिए नहीं, दूसरे के उपकार के लिए अपना धन जो देना, उसका नाम दान है। तो दान में ये शर्त है कि वो अपनी होनी चाहिए, उसकी दी जाती है, और दान अच्छी चीज का दिया जाता है, वो त्याग बुरी चीज का किया जाता है। राग देश छोड़े जाते हैं, और ऐसा थोड़ी है कि दान की गाय के दांत नहीं होते हैं, दांत वाली गाय देनी पड़ती है बेटा। काम की चीज का दान दिया जाता है ना, कि जो बेकार किसी काम की नहीं है, उसे तो फेंका जाता है, उसे तो त्यागा जाता है जो काम की नहीं है। तो दान में ये शर्त है कि वो अपनी होना चाहिए, काम की होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, परोपकार की भावना से देना चाहिए। त्याग में ये है कि अपनी नहीं होना चाहिए, अच्छी नहीं होना चाहिए, और अपने उपकार की भावना से होना चाहिए, परोपकार की भावना की नहीं होना चाहिए। अब कितनी हर बात में उल्टी है, ये सब मेरी इस किताब में लिखे हैं, ख्याल में हैं, और आपको सबके पास किताब मौजूद है, और यहाँ कैसेट मौजूद है, और कैसेट यहाँ चलवाते हैं, सबने सुनी है। अब क्या रहेगी, कैसे रहेगी, अब क्या रहेगी? पर इतनी सी बात है कि जब ध्यान जाए तब की बात है, तब जाग जाए तभी है सवेरा, है नहीं, जब तो नहीं लेना ध्यान में तो नहीं लेना। ये विचार करो, त्याग और दान में इतना अंतर है, और उसे हमने पर्यायवाची मान लिया है। त्याग में पहली शर्त है कि पेरे परे तिणाधुए, पहले ये पर है ये जान, कि शरीर छोड़ दे। कहते नहीं नहीं, केवल ज्ञान हो जाए तब तक भी मत छोड़ना, जब तक सीधा मोक्ष में जाए तभी छोड़ना। छोड़ने की हम कब बात कहते हैं?
लेकिन पहले, सबसे पहले ये जान कि ये मैं नहीं हूं। अब ये उसकी बात नहीं करता, छोड़ने की बात करता, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा। मेरे अनंत भगवान ने नहीं छोड़ा, है ना, अपने आप छूट गया जब गया काल के बाद में मोक्ष में चले गए हैं। और ये देह को छोड़ने की बात ही नहीं है। तो वो देह के छोड़ने की बात आती है तो देह के प्रति एकत्व मत छोड़ने की बात आती है, देह के प्रति राग छोड़ने की बात आती है। ख्याल में आई ना। तो दान और त्याग में कितना बड़ा अंतर है, उस वो अंतर हमारे ध्यान में नहीं आया। दान पुण्य है और त्याग धर्म है। दान में ये नहीं देखा जाता है कि तूने कितना रखा, क्या देखा जाता है, कितना दिया। 1 लाख 5 लाख, अब तूने 50 करोड़ रखा, 50 अरब रखा कि तेरे पास अब कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं, कितना दिया ये देखा जाता है। और त्याग में कि तूने कितना छोड़ा, चक्रवर्ती तो छोड़ा या छोड़ा, रखा क्या कि नग्न निगम्बर हो गया, मैंने एक तन पे वस्त्र भी नहीं रखा, कि मैंने अणुव्रत ले लिए तो मैंने 10 लाख रखा, 10 करोड़ रखा। वो कहते तुम 10 लाख रखो, 10 करोड़ रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे अणुव्रत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें ज़्यादा पुण्य बन जाएगा, बड़ा धर्मात्मा हो जाओगे यदि तुम 10 लाख रखोगे तो। क्यों? ऐसा नहीं है, तुम अपनी मर्जी से जितना रखना हो उतना रखो, ख्याल में आए, विवेक से। लेकिन तुमने कितना रखा ये देखा जाएगा, फिर कितना छोड़ा। तुम्हारी कीमत इससे नहीं होगी कि तुमने छोड़ा कितना, कि साहब 10 लाख छोड़े इसने तो मैं 10 लाख छोड़ देता हूँ, मेरे से ज़्यादा क्यों मांगते हो। ज़्यादा का सवाल नहीं है बेटा, कितना रखना हो इस बात बोलो, तुम वो उतना रख लो। तो त्याग में रखा जाता है। अब दान में, दान पराधीन क्रिया है और त्याग स्वाधीन क्रिया है। क्यों? कि दाना हमें देना है तो एक लेने वाला चाहिए, नहीं किसे दान देंगे। धर्मनाथ भगवान का चरित्र मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि महासेन नाम का नगर था, धर्मनाथ भगवान के पिताजी का महासेन नाम के राजा का नगर था। तो उस नगर में दान देने वाले ढूंढते फिरते थे, कोई लेने वाला नहीं मिलता था। और हम लोग वो बात भूल ही गए, हम तो सोच ही नहीं सके, लेने वाले तो गली गली में खड़े हैं और देने वाले मिलते नहीं हैं। क्यों? इसलिए हमारी समझ में वो बात नहीं आती है। लेकिन दान देना हो तो लेने वाला चाहिए, और लेना हो तो देने वाला चाहिए, और दोनों हों तो फिर तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा। माल चाहिए, आहार दान है ना, तो आहार देने वाला चाहिए और आहार लेने वाला चाहिए प्रमोद जी, और आहार भी चाहिए। रोटी ही नहीं हो, दाल सागे ही नहीं हो तो फिर क्या दोगे वो, क्या लोगे वो, लेगा वो। 3 चीज़ें चाहिए। ये पराधीन क्रिया है, ख्याल में आई ना। और त्याग में मैं भोजन, आज मेरा भोजन का त्याग है, क्या चाहिए बोलो, कि घर में भोजन है कि नहीं है, कि क्या मतलब उससे, होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक, ये देखा जाता है घर में है कि नहीं है। पर मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, वो खत्म। नहीं, त्याग, त्याग बिल्कुल प्योर स्वाधीन क्रिया है, क्योंकि वो धर्म है। धर्म हमेशा स्वाधीन क्रिया होती है, पराधीन नहीं होती है। और दान धर्म नहीं है, पुण्य है। पुण्य जो है वो पराधीन क्रिया है। तो इन दोनों में इतने अंतर तो मैंने अभी आपको बता दिए, है ना। और जल्दी एक तुम्हारा घंटा पूरा नहीं हो तो बताते ही रहूं शाम तक, इतने अंतर हैं, अब हमारे ख्याल में नहीं आता है। और एकता कुछ भी नहीं है, क्या। और हमने उन दोनों को एक मान लिया, दान को त्याग समझ लिया, त्याग को दान समझ लिया। तो भाई दोनों के अंदर में जो महान अंतर है, देखो, त्यागी धर्मात्मा है। आज का दिन कौन सा काय का है ये, उत्तम त्याग का है ना मनीष। उत्तम त्याग का दिन है कि उत्तम दान का दिन है। दान खाया जाता है, दान से ही शुरू होता है, हैं? कभी नहीं, पहली बात तो कह दी, नाम तो त्याग का ले दिया, उत्तम त्याग का हो जग सारा,
और वहाँ चर्चा दान की शुरू कर दी, औषधि शास्त्र अभय आहार है, और सब चंदा में, एक लिखाने में, करने में, इनने में, इसी में। पर आज बड़ा पंडित वो मानता है कि जो दान के नाम पर अधिकतम चंदा इकट्ठा कर सके। महाराज भी वही बड़े माने जाते हैं जिनमें चंदा इकट्ठा कराने की ताकत नहीं हो, वो महाराज का कोई चौमासा कराने को तैयार नहीं होता है, उस पंडित को कोई परिश्रम में बुलाने के लिए तैयार नहीं होता है। दान की महिमा, दान के गीत त्याग का धर्म का दिन है। लोग कहते हैं कि भाई देखा एक दिन तो मिलता है साल में, हमारी संस्था को तो साल भर का खर्चा इससे चलता है, एक दिन मिलता है, एक दिन मिलता है, तो हम जो सब जगह वही के वही प्लानिंग कर रहे हैं। एक सही घटना है सागर, इसी साल की है कि किसी ने मेरे से कहा कि साहब आपका एक व्याख्यान कराना है। मैंने बोलो करा लेना। कौन पे कराओ, कौन से धर्म पे कराए? बोले उत्तम तप पे कर दो। मैं कि तप पे काय को कराते हो, मेरे से त्याग पे करा लो ना। हैं? मैं त्याग में और दान में अंतर बताऊंगा। वो त्याग तो हमारे इतने महत्वपूर्ण दिन आपको नहीं दे सकते हैं। आप कुछ कराने चंदा बंदा तो कराने वाले हो नहीं। देखो मैंने एक दिन मिलता है तो कोई वो दिन इसमें खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुम त्याग का स्वरूप समझाओगे हैं तो हमारे दान की खड़ी हो जाएगी। हैं? तो तुम तब का तुम मुझसे कराओगे तो फिर एक चक्कर खड़ा हो जाएगा। फिर मैं ये कहूँगा कि 2 दिन भूखे रहने में तप नहीं होता है। अनशन तप जो है 6 महीना के करो तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है, और ध्यान नाम का तप करो तो अंतर्भूत में केवल ज्ञान की गारंटी है। फिर क्या करोगे? हैं? मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम उस पर गंभीरता से विचार करने को तैयार नहीं है। और उसमें पूजा में भी वही चर्चा शुरू हो गई, फिर वहाँ भी चर्चा शुरू हो गई, फिर पंडितों में भी वही चर्चा शुरू हो गई। मैं कहता हूँ कि एक प्रतिज्ञा करवाओ, समाज में तुम करवा सकते हो कि उत्तम त्याग धर्म के दिन दान की चर्चा नहीं होगी, और हर गांव में सेमिनार होगा और उत्तम त्याग धर्म पर सेमिनार होगा, और उसमें दान धर्म की चर्चा नहीं होगी। दान से जो अंतर बताना है वो बता सकोगे तुम क्या है? फिर क्या है? फिर बोलने को क्या है? हैं? हमको ऐसा लगता है कैसे नहीं है। तो उसका वो जो स्वरूप है मैं आपको बता कि वो पर से शुरू नहीं होता, शुरू वही यहाँ से होता है कि त्याग पर राग देश विकार का, गंदी चीज़ों का होता है। इस लोक में भी राग देश परित्यागी भगवान को कहा जाता है, ख्याल में है ना। और इसके लिए तो कितना अध्यात्म में, अपने समय सार में और अपने निश्चय में कि एक देव दूसरे देव को कुछ ले ही दे नहीं सकता है। दोनों में वज्र की दीवार है और कुछ भी नहीं दे सकता है। और जो वो देना मैंने की बात है ना, मिलने की, तो वो अनादि से नक्की है। मैं तो ये इससे बहुत खुश हूँ, परेशान नहीं कि वो कहते हैं भव सुधार दो। काय का भव? कैसे सुधार दो? भव तो नक्की है बेटा, कि एक नक्की है तो दूसरा तीसरा, अरे अनंत नक्की हैं। पक्का भरोसा है कि नहीं मुझे बताओ आपको, मैं हर इसलिए पूछता हूँ। और फिर यदि वो कहता है भरोसा है तो मैं छूटते ही कहता हूँ कि सुधारने मुदारने की बात कहाँ रहेगी कि मेरी भव सुधार दो। वो मैंने ना वैराग्य काव्य लिखा ना, तो मैंने बाप बेटी के संवाद कराया। कौन बाप बेटी समझ गए? राजुल और उग्रसेन। तो वो कहती है कि मैं पापा दीक्षा लूँगी, कि रहने दे, मैं परमिशन नहीं दूंगा तुझे दीक्षा लेने की। क्यों? सुनना, वो कहती मैं आपसे कोई परमिशन नहीं लूँगी। ऐसी बेटी थी मैं मेरी राजुल। क्यों?
कि नेमिनाथ ने किसी से परमिशन नहीं ली और वो चले गए, यहीं से मुड़ गए ना, वहीं से मुड़वा देते हो तुम रथ। अब वो देवताओं ने दीक्षा कल्याणक मनाया होगा तो अपने सारे नेक किए होंगे, मैं उसमें कोई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वो मुड़ गए, लौट के द्वारका तो गए नहीं हैं, गिरनार चले गए। उनने किसी से पूछा नहीं, वो दीक्षा ले गई और मेरे से कहते हो मैं परमिशन नहीं दूंगा, मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए। कि नहीं, तो तुझे लेनी पड़ेगी और मैं नहीं दूंगा और उन्हें नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? कि बेटा तुम ये मत पूछे कि पापा बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि पहले बेटा कि वो जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे, 3 ज्ञान के धनी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, उन्हें इसी भव से मोक्ष जाना था। और मैंने फिर वो नहीं कहा कि अभी वो डेट भी फिक्स थी, और मैंने कहा बेटा तू गारंटी से जन्म से मिथ्या दृष्टि थी। हैं? किसी की हिम्मत थी बोलो लिखने की? अभय जी कहाँ चले गए हैं? अभय जी गारंटी से मिथ्या दृष्टि थी, क्योंकि हमने समंत भद्र में पढ़ाया है कि सम्यक दृष्टि मरकर स्त्री पर्याय में नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता है? नहीं आया तो तुम स्त्री पर्याय में आई हो तो जन्म से तो थी नहीं। 8 वर्ष की उम्र तक फिर होता नहीं है, 8 वर्ष की उम्र के बाद तुम्हें पता है हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हो तो अच्छी बात है, लेकिन उग्र सिंह को तो पता था कि नहीं हुआ है। और तुम्हें जब वो आए तो उनने मुँह मोड़ा तो उनको एक क्षण विकल्प नहीं आया क्या कि राजुल की मेरी 9 भव की प्रीत लगी थी हैं, और ऐसा हुआ था और एक सगाई हो गई थी और शादी हो गई थी और जे हो गई थी हैं, एक विकल्प नहीं आया, अंदर में चले गए वे। और तुम 1 सेकंड को भूली नहीं, नेमी पिया काहे के पिया फेरे पड़े ही नहीं और पिया हो गए कि नहीं मेरे मंगेतर थे, काहे के मंगेतर हैं? सगाई हो गई थी, मेरी प्रेमी तो थे, कोई प्रेमी नहीं थे। यदि तेरा उनका कोई रिश्ता है तो अब गुरु शिष्य का है, क्योंकि अब वे मुनि अवस्था में हैं तो वे गुरु हैं और अपन शिष्य हैं। और अकेली तू नहीं, हम भी उनके शिष्य हैं, तुम तेरे जैसे लाखों हैं। नहीं मिलेगा तो तेरी को परमिशन नहीं मिलेगी तो क्या करूं? फिर उन्होंने बताया कि तू ये कर, इस तरह से इस विधि पूर्वक एक कर। हो गया क्या? नहीं भाई आगे दिखा रहे किताब। अच्छा भाई किताब दिखा रहे हैं। मैंने कभी क्या दिखा रहे, मैं समझा ये दिखा रहे हैं तो भाई बंद करो, टाइम हो गया, अभी तो है 2-5 मिनट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वस्तु का स्वरूप सचमुच सोचो सबसे कि ये 100% पक्की है ना मनीष, कि तुम वक्ताओं से मेरे को बहुत विकल्प आता है कि ये केवल ज्ञान में सब नक्की है, एक एक चीज नक्की है, हमारा अगला भव नक्की है, उसका भव नक्की है, कितने भव बाद हमें मोक्ष जाना है वो नक्की है, केवल ज्ञान नक्की है, ये सब। और इसकी स्वीकृति ये सबसे बड़ा लक्षण है कि तुम्हारा शीघ्र होने वाला है, शीघ्रता का। अकेला कोई मैं एक गारंटी नहीं दे रहा हूँ एक दिन की, जिस दिन तुम्हें ये स्वीकृत होगा कि सब कुछ नक्की है, उस दिन तुम निकट भविष्य होगे तो ही होगा। समझ लीजिए, आप समझिए ना, ये एक समवाय आया है, ऐसा समझ लेना। लेकिन नहीं आता, मुझे तो इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे तो यही दिखता है कि असली तत्व ज्ञान यही है। और भाग्य की बात है कि गुरुदेव श्री ने यही बताया। अब गुरुदेव श्री की भी वाणी को पढ़ता हूँ तो उसमें भी यही दिखता है। आप लोग भी देखो, आत्मा का कल्याण की बात में सच्ची बोल रहा हूँ, क्या समझे, क्या बैठ रहे सब, है ना? ये समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब वो जो तुम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत विद्वान हो गए हो, बहुत अध्ययन किया है, अच्छा किया है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये दुनिया में जितने जीव हो उनमें तुम सब अच्छे से अच्छे जीवों में से हो। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि देखो, जितने मैं जानता चाहता था, जैसा मेरे दिमाग में था, अब वैसे तो तुम नहीं हो, लेकिन सारी दुनिया में सबसे अच्छे हो।
ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अनुकूल तो तब होगा कि जब तुमको ये लगेगी, ये धुन लगेगी क्या कि सब कुछ नक्की है और उसमें कुछ चेंज की संभावना नहीं है, उसमें तुम इसमें पागल होगे तब मुझे लगेगा। लेकिन अभी भी मानता हूँ कि मेरे विद्यार्थी सब विश्व में जितने विद्वान हैं, पंडित हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बन हैं एकदम। मैं बहुत अच्छा मानने वाला बताऊँ, मैं किसी के प्रति मेरे मन में रंच मात्र भी वो भाव नहीं है, दुर्भाव तो है ही नहीं, भावना तो ये है ही नहीं, कल्पना ही नहीं करता हूँ। लेकिन ये कहता हूँ, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ वो करो बेटा, है ना, तो मेरा 100 गुना बढ़ जाएगा तुम्हारा वजन मेरे दिमाग। वो वजन बढ़ा के करोगे क्या? मेरा मतलब बस इतनी सी बात है कि वस्तु का स्वरूप अपने ख्याल में यदि आया है तो कुछ ना कुछ लोगों के ख्याल में तो आए, और जिनने इतना अध्ययन कर लिया है उन सबके ख्याल में बहुत आसानी से आ सकता है, आएगा। इसलिए मैं इतनी बार बार प्रेरणा देता हूँ, और मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है अभी, स्वार्थ नहीं रहा अभी ऐसा कर कुछ कि तुम कुछ मुझे को बहुत बड़ा कुछ कर दोगे। अब मुझे कुछ होना भी नहीं है कि जो तुम मुझे कर दोगे और ये कर दोगे, ये कर दोगे, क्या समझ में? अब बाहर जाने आने का भी राग ज़्यादा विकल्प नहीं रहा है, कोई ऐसा कह कि जाके कुछ करना है, इसलिए मुझे अपेक्षा तो रंच मात्र भी नहीं रही। और मैं ये जानता हूँ जहाँ मैं पहुँच जाऊँगा तो वहाँ जो मेरे विद्यार्थी मिलेगा वो मेरे पे जी जान छिड़केगा, वो मेरा सारी सब तरह से अनुकूल का बरते। कोई भी एक भी ऐसा नहीं है कि किसी के भी प्रति मेरे मन में ऐसा नहीं है। आप जिस जो मेरे को आप शत्रु से शत्रु समझते हो ना, तुम उसके पास भेज दो मुझे, मैं तैयार। वो मुझे पूरी तरह अनुकूलता बरतेगा। वस्तुतः स्थिति है, मुझे कोई विकल्प नहीं है, ख्याल में आया ना, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग इस परम तत्व को समझ जाएं, इसके लिए ही मैं बोलता हूँ। इतना बोलना जो मैंने चालू रखा है वो सिर्फ इस भावना से रखा है कि मुझे ये बात सब जनों तक पहुँचाना है। तुम कोई सब्जेक्ट वब्जेक्ट दो देते रहना, नहीं देते रहना, मैं तो यही बात तुमसे कहने वाला हूँ। हो गया है समय, मैं जानता हूँ, लेकिन आज त्याग धर्म का दिन है। देखो इसमें बहुत बातें लिखी हैं, अभी मैं पूरी क्या 10% बोल पाया, अब दिमाग में भी है लिखे, समय नहीं है। लेकिन आप पढ़ना, 2-3 दफ़े पढ़ना, ऐसे मेरे कहने से पढ़ना क्या, और बहुत गहराई से लेकर पढ़ना। मेरी किताब तुम पढ़ो, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी किताब बिकेगी, अब बिकेंगी जितनी बिकनी थी, और अब तो बिकेंगी, तुम खरीद के तो पढ़ने वाले नहीं हो, तुम तो अपने मोबाइल पे पढ़ लोगे। इसलिए नहीं मैं प्रेरणा, मैं बिक्री के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम पढ़ के उसकी गहराई में जो मैंने लिखा है उसको समझ लो गहराई से, तत्व ज्ञान को। ये मेरी मंगल भावना है, और आप लोग करेंगे।